बेटा चैप्टर शुरू करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सर्कल के ऊपर फिगर आता है, सर्कल के ऊपर फॉर्मूले आता है। बेटा चैप्टर का नाम भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, तो सर्कल के फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं ध्यान दो। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कह लो बेटा या सेमी सर्कल कह लो, एक ही बात है। ये हो गया 1/2 पाई आर। नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। बेटा पहले वाले में कंप्लीट सर्कल है, दूसरे वाले में सर्कल हो गया आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और तीसरे वाले में हो गया आधे का भी आधा, मतलब 1/4 पार्ट, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, जिसे क्वाड्रेंट बोला। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ रिंग। ये होता है एक सर्कल, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अगर आधे सर्कल का एरिया पूछा जाए तो हाफ पाई आर स्क्वायर, और अगर इसी का 1/4 कर दिया जाए तो ये हो जाता है इतना पार्ट, सिर्फ 1/4 पाई आर स्क्वायर, जिसे क्वाड्रेंट हो जाता है। अब एरिया ऑफ रिंग की बात करें तो एरिया ऑफ रिंग के अंदर फॉर्मूला कैसे बनता है, कोई भी चीज होलो, होलो बात की जाएगी। होलो का मतलब ऐसी चीज जिसमें से कोई चीज आर पार पास हो सकती है, इसे रिंग भी मेंशन किया जाता है, एरिया ऑफ रिंग। इसका मतलब, या फिर इसे सर्कुलर पाथ भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पार्क, एक पार्क की बात हो रही है और उसके पास एक बाउंड्री होती है जिसपे आप चलते हो, इसे चलने वाली बाउंड्री के एरिया फाइंड आउट करना, मतलब फुटपाथ का एरिया फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ रिंग कह सकते हैं, जहां पे आप मॉर्निंग में जाके सैर कर सकते हो। इस पार्ट की बात हो रही है, सिर्फ बीच वाले के लिए। कैसे निकलता है एरिया ऑफ रिंग, इसके अंदर दो सर्कल यूज हुआ है बेटा, एक बड़ा सर्कल जो बाहर आपको दिख रहा है और एक छोटा सर्कल जो अंदर बना है। बड़े वाले सर्कल के रेडियस को हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर मान लेते हैं, और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को हम मान सकते हैं स्मॉल आर। अगर ध्यान से देखा जाए, हम एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ फुटपाथ की बात करें यहाँ पे, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लो जो यहां से यहां तक का रेडियस रखता है। बड़े वाले सर्कल का एरिया हो गया बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बस आर कैपिटल हो गया। छोटे वाले सर्कल की बात करें तो यहां से लेके यहां तक का जो सर्कल है उसका रेडियस है स्मॉल आर, और इसका एरिया अगर छोटे वाले सर्कल का पूछा जाए तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर हम एक कंप्लीट बड़े सर्कल के एरिया में से अंदर वाला सर्कल पूरा हटा दे तो बचा हुआ पार्ट एरिया ऑफ रिंग होगा। इसको फॉर्मूले को याद ऐसे ही करवाया जाता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम लोग ऐसे फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड में कैलकुलेशन का टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव करना, ताकि पेपर टाइम से खत्म। पाई कॉमन करते हैं, फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला 20 स्कूलों में याद करवाया जाता है, लेकिन हम ये भी अप्लाई नहीं करते। हम एक स्टेप और चलेंगे, पाई ऐसे कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, आर प्लस आर और आर माइनस आर। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 90% कैलकुलेशन खत्म हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। हम या बेशक ये कर लें या ये कर लें, अगर हमने इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला रन किया, लास्ट में हम उस फॉर्मूले को यहां तक पहुंचे। आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो, ये भी तीनों करेक्ट माने जाएंगे। नोटबुक में भी कोई सा भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूले के टाइम पे भी कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने के बाद फॉर्मूले को यहां तक सिंपलीफाइड करना है और फिर वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले नहीं करना। इससे बहुत इजी होता है। एरिया ऑफ रिंग के बाद बेटा अगला आता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर हम बोलते हैं, इसे गलत बोला जाता है बेटा। पेरीमीटर सर्कल का नहीं होता, सर्कल के पेरीमीटर का असली नाम होता है सर्कमफ्रेंस। है दोनों एक ही चीज, बस नाम अलग अलग है। अगर आप सर्कमफ्रेंस बोलते हो तो ज्यादा बेटर है, और अगर बुक में पेरीमीटर भी लिखा हुआ आगे किसी क्वेश्चन में तो भी एक ही चीज है, फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई
आर, 2 पाई आर। 2 पाई आर बेटा कैसे बनता है आपको लर्न करने की ट्रिक भी बताता हूँ, वैसे तो आपको लर्न भी होगा। ये एक सर्कल है, पाई आप 10th क्लास में पढ़ते हो 22/7, 11th क्लास में जाके पाई हो जाता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री इंटू 2 का मतलब है 360 डिग्री। पाई 11th क्लास में हो जाता है 180। अभी याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला बना कैसे वो समझूंगा। पाई होता है 180 इंटू 2 360, और आर कहने का मतलब ये है कि जब ये आर है ना 360 डिग्री जितना घूम जाएगा तो पेरीमीटर बनता ये होता। और पेरीमीटर को बोलते क्या है एक्चुअल में, ये बार बार की बाउंड्री ही पेरीमीटर होती है, सिर्फ सर्कल की बाउंड्री को पेरीमीटर बोला जाता है 2 पाई आर। पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बाद अगला फॉर्मूला आता है बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल की दो कैटेगरी, एक कैटेगरी है कि कंप्लीट सर्कल दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया इस कंप्लीट सर्कल का हाफ पेरीमीटर दिया, तो जो भी पेरीमीटर होता है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, हाफ पेरीमीटर होगा। जो भी सर्कमफ्रेंस होता है उसको 2 से डिवाइड करने पे हाफ सर्कमफ्रेंस होगा। एक होता है कि क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता लग रहा है कि जो सर्कल है वो आधा ही है, जो सर्कल है वो पूरा था ही नहीं, वो आधा ही। या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाफ सर्कल ही, तो ऐसे केस में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले आपने लिखा था पाई आर, ये पूरा 2 पाई आर होता है, आधा पाई आर। अब उसमें बेटा 2 रेडियस भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाहर बाहर की बाउंड्री। बाउंड्री पाई आर इतनी है और उसमें 2r और ऐड हो जाएगा, तो पाई आर प्लस 2r। तब जब सर्कल में क्वेश्चन हाफ सर्कल गिवन होगा या फिर क्वेश्चन बता देगा आपको कि सर्कल आधा ही है, ठीक है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बेटा, किसी भी कंप्लीट सर्कल का कुछ ऐसा पार्ट जो हमें नहीं पता वो कितना, अगर वो आधा है तो हमें पता है फिर हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, और अगर वो 1/4 है तो हमें पता है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर हमें नहीं पता, मे बी आधा हो, मे बी 1/4 हो, मे बी 1/5 6 हो, तो उन सब के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको खुद बता देता है कितना पार्ट है। अगर वो सर्कल आधा होगा, देखो इस फॉर्मूले से बने ये सारे फॉर्मूले 1 2 3 सारे फॉर्मूले इसी से बने। अगर सर्कल आधा होगा तो फिर थीटा हो गया 180 डिग्री, और मैं यहाँ 180/360 करूंगा तो कट करके हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला बन गया। और अगर वो सर्कल का जो सेक्टर है वो इतना पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया, और 90 डिग्री के एंगल में 90/360 कट करके 1/4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया 1/4 पार्ट सर्कल का। ऐसे ही 90 की जगह एंगल बेटा 60 भी हो सकता है, 60 हो गया तेरा, 60 रखेंगे, 60/360 कट करके 6 पार्ट हो गया 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको थीटा पता है तो आप थीटा के लिए यही फॉर्मूला यूज करें, θ/360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले इसी से बनते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। दोनों फॉर्मूले लर्न करने बहुत इजी है। देखो दोनों फॉर्मूले चलते सर्कल के लिए। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि एरिया, तो हम यहाँ एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर क्वेश्चन बोलता है पेरीमीटर तो फॉर्मूला यहाँ आ जाता है पेरीमीटर, θ/360 इनटू 2 पाई आर, और पेरीमीटर हमारा 2 पाई आर। इसके बाद फॉर्मूला आता है बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
अब एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 into 2 pi r, इसमें 2r भी ऐड करेंगे। अगर पेरीमीटर हमें, वैसे पेरीमीटर इतना ही होता है, कंप्लीट सर्कल दिया नहीं जाता, तो इतने पार्ट का तो हमने निकाल दिया थीटा बाय 360 into 2 pi r, इसमें ये r और ये r भी पेरीमीटर मतलब बाहर की बाउंड्री में ऐड करना पड़ेगा। अब बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। माइनर सेगमेंट क्या होता है वो ध्यान दो। ये कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल में सबसे पहले एक सेक्टर बनता है, ये जो अभी हमने यहाँ बना। सेक्टर दो पार्ट से मिलकर बना होता है। सेक्टर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ट्रायंगल प्लस नीचे वाला पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट होता है ट्रायंगल के, उसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट सिर्फ इस नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है जो ट्रायंगल के नीचे बैठे, जिसको मैंने शेड कर दिया। और जितना भी इस शेडेड पार्ट के अलावा वाला पार्ट है अनशेडेड, ये सारा भी और ट्रायंगल मिला के इन सारे को बोला जाता है मेजर सेगमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल के नीचे जो पार्ट है शेडेड वाला, इसको माइनर सेगमेंट बोला जाता है। सेक्टर अलग है, सेक्टर ये पूरा होता है ट्रायंगल प्लस ये पार्ट मिला, सेगमेंट अलग है। ये हो गया बेटा माइनर सेगमेंट शेडेड वाला, और ये हो गया मेजर सेगमेंट अनशेडेड वाला सेगमेंट। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये भी आती है कि कई बार सेक्टर के साथ माइनर और मेजर वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। बेटा माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर कुछ खास नहीं होता, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इस सर्कल में ये वाला पार्ट है तो इसे बोला जाता है माइनर सेक्टर, और यही निकालना होता हमेशा। अगर क्वेश्चन बोल देता मेजर सेक्टर, तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। 60 को छोड़ेंगे तो बाकी का हो गया 300, तो फॉर्मूला वहां पे हो जाएगा थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर। सेम पहले थीटा 60 पुट किया जा रहा था, मेजर सेक्टर में थीटा हो जाएगा 300, बट ये हमारे सिलेबस में है ही, हमारे सिलेबस में 90 से ऊपर के एंगल नहीं, तो माइनर सेक्टर ही चलेगा। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेजर सेक्टर होता है। माइनर में एंगल ये वाला, मेजर में एंगल बाहर वाला, 300 प्लस 60 मिला के पूरा 360। अब माइनर सेगमेंट की बात करें तो ये तो हमारे काम का है नहीं, इसको छोड़ते हैं। अब बात करें इसकी, माइनर सेगमेंट ये वाला पार्ट है और मेजर सेगमेंट ऊपर वाला पार्ट है। पहले माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला बना कैसे सीखते हैं, ठीक है। दो तरीके से फॉर्मूला होता है, दोनों बताऊंगा। पहला फॉर्मूला तो ये होता है थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? एरिया ऑफ सेक्टर। इधर ध्यान दो, एरिया ऑफ सेक्टर ही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसी से ही बनेगा। मतलब ये जो पूरा सेक्टर है, कहां से कहां तक का, ओ ए बी सी ओ ऐसे पढ़ते हैं, ओ ए बी सी ओ, ये सारा मिला के ये है सेक्टर। और जब इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल हटा देंगे तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट बच जाएगा, वो हो जाएगा माइनर सेगमेंट। थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे थीटा कंफर्म हो जाएगा 90 है, और 90 के सामने बैठा होता है हाइपोटेन्यूस। थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। हाइपोटेन्यूस का यूज हमें करना है, और बेस और हाइपोटेन्यूस यहाँ पे बेस और हाइट सेम हो जाती है क्योंकि दोनों ही रेडियस। एक फॉर्मूला ये होता है, इसी का ही दूसरा फॉर्मूला ये कब अप्लाई होगा, व्हेन थीटा 90 डिग्री ऊपर। और दूसरा पार्ट सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ऊपर वाले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों बना बेटा? ऊपर मैंने बताया आपको, अगर एंगल 90 हुआ
तो फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये है और हाइट ये है, बेस इंटू परपेंडिकुलर कह दो, एक्स से कंफ्यूज मत होना, ये हाइपोटेनस नहीं है, परपेंडिकुलर है। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर नहीं। और जब ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता है सर्कल को टच कर रहे हैं रेडियस, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर रेडियस है तो ये हो गया आर स्क्वायर। और फिर इस फॉर्मूले में साइन थीटा क्यों, अगर थीटा 90 के अलावा कुछ और हुआ तो ऐसे केस में फिर ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, हाफ इंटू बेस इंटू, फिर फॉर्मूला हो जाता है माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसके अलावा कुछ स्कूल में टीचर कहते हैं ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करना, तो फिर ऐसे केस में हो जाता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सेक्टर सेम माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे भी निकाल लो। अब ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एक फॉर्मूला ये होता है। तो ये सारे फॉर्मूले इसी के हैं माइनर सेगमेंट के। अगर स्कूल में टीचर अलाउ करेगी तो हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, वरना फिर कुछ और देंगे। अब आते हैं आगे मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है? मेजर सेगमेंट मतलब ये शेडेड पोर्शन छोड़ के, सिंपल सी बात, अगर आप एक कंप्लीट सर्कल में से इस शेडेड पोर्शन को हटा दोगे तो बाकी सारा मेजर सेगमेंट। कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर और माइनस फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। लेकिन हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे और फॉर्मूला पुट करने के बाद हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये वाला फॉर्मूला, अगर टीचर अलाउ करेगी तो यही यूज करेंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन। ध्यान दो बेटा, ये फॉर्मूला नंबर 11 था। फॉर्मूला नंबर 12, एंगल डिस्क्राइब्ड by minute hand in 1 minute। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मिनट हैंड जब 1 मिनट मूव होती है तो 6 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट कर देगा। डिस्टेंस डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ सर्कल। नोट कर रहे हैं 13 फॉर्मूला।